अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा ट्रैवल व्लॉग है ये लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर है जी। मोटरवे चेक करते हैं जी कैसी है। मेरा प्रोग्राम बना सियालकोट जाने का, बेसिकली डस्का जाने का। तो मैंने कहा आप लोगों को भी मोटरवे दिखाते हैं, यहाँ के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या क्या एहतियातें यहाँ पे आपने करनी है और कैसे आपने ड्राइव करनी है। ये तब की बात है जब मोटरवे नई नई ओपन हुई और यहाँ पर शुरू में हालात बहुत मुख्तलिफ थे। आप सब जानते हैं सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मसले भी थे। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रिंग रोड से डायरेक्टली आता है सीधा, और दूसरा जीटी रोड से एक लिंक रोड दिया हुआ है उन्होंने, जो कि कालाश काकू से जो मोटरवे इस्लामाबाद की तरफ मुड़ती है उसके अपोजिट में सियालकोट की तरफ मुड़ती है। लाहौर शहर में गाड़ी चलाने का मज़ा तो सुबह ही आता है जब ट्रैफिक बिल्कुल थोड़ी सी होती है। डीएच के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए, जहाँ पर इस वक्त बेदियाँ अंडरपास बन चुके हैं, तब अंडरपास नहीं था, हम लोग रिंग रोड पर दाखिल हो गए। और उसके बाद रिंग रोड का लंबा चौड़ा रास्ता जो कि बड़ा खूबसूरत और बड़ा साफ़ सुथरा है, वाया मोटरवे और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का जो फ्लाईओवर है, इन दोनों का क्रॉस करते हुए थोड़ा आगे जाकर सियालकोट मोटरवे का लिंक आ जाता है। मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं जो सियालकोट मोटरवे की तरफ रिंग रोड से जो लिंक चलता है। ये जो सियालकोट मोटरवे है ना, ये बेसिकली स्टार्ट होती है रिंग रोड से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाकर, और उसके बीच में एक और पैच है जिसको नेशनल हाईवे भी कहते हैं, रिंग रोड भी कहते हैं, क्योंकि जाते हुए हमें इसका टूल टैक्स देना पड़ता है नेशनल हाईवे वाला, जो कि 30 रुपये है, और वापसी पे आते हुए आप इसका कोई टूल टैक्स पे नहीं करते, आप फ्री में ही आ जाते हो। तो ये कहानी मेरी समझ से बाहर है। लाहौर रिंग रोड से एग्ज़िट होते समय 30 रुपये टूल टैक्स देने के बाद सियालकोट मोटरवे तक जाते हुए बीच में जो रास्ता है 10 से 12 किलोमीटर है, और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 120। और इसी रोड के तकरीबन आखिर पे जाकर कालाश काकू का लेफ़्ट टर्न भी आता है, और उससे कुछ आगे जाकर 3 लेन से 2 लेन्स के अंदर ये रोड कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही 2 लेन स्टार्ट होते हैं, सियालकोट मोटरवे का टूल प्लाजा आ जाता है। टाइम भी नोट करेंगे जी। मोटरवे पे एक नॉर्मल रफ्तार में जाते हुए, जो कि मैं आमतौर पे 90 और 100 के बीच में ही गाड़ी ड्राइव करता हूँ, कितना वक्त लगता है हमें सियालकोट तक पहुँचने में। इस वक्त 12:01 या 2 मिनट या 3 मिनट हुए हैं, मतलब पूरे 12 बज रहे हैं। तो यहाँ से निकलते हैं। भाई बच्चों, भले वक्तों की बात है जब मोटरवे टूल प्लाज़ों के ऊपर ऑपरेटर मौजूद हुआ करता था। अब तो मोटरवे वालों ने ये ऑपरेटर ख़त्म कर दिए हैं यहाँ से, और अब तो कंप्यूटराइज्ड एंट्री और एग्जिट होता है और आपके पैसे कट जाते हैं। लेकिन ये वीडियो जब बनाई थी उस टाइम पे यहाँ पर ऑपरेटर मौजूद हुआ करते थे, और वापसी पे हमें बड़ी बड़ी लंबी लाइन्स का सामना भी करना पड़ता था। अच्छा यार, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये बेसिकली एक 2 लेन मोटरवे है, ज़्यादा खुली मोटरवे नहीं है, इसलिए ड्राइविंग करते हुए थोड़ी सी आपको एहतियात करनी है। अमूमन यहाँ पे ये होता है कि मैं काफ़ी बार इस मोटरवे पर सफ़र कर चुका हूँ, चूँकि 2 लेन होती हैं, जो स्लो ट्रैफिक होती है वो सेकेंड लेन में होती है, और स्लो ट्रैफिक में आमतौर पे कभी कभार ऐसी गाड़ियाँ भी होती हैं जो कि 50, 60, 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जारी होती हैं, और दाएं तरफ की लेन में कारें जो हैं वो अमूमन हाई स्पीड पे 120, 130, 140 तक अमूमन गाड़ियाँ जारी होती हैं। सडनली अगर आपको लेन चेंज करनी पड़ जाए तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सामने कोई ऐसी गाड़ी होती है जो बहुत आहिस्ता होती है, तो आपको शार्प ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है, जो कि ख़तरनाक है। मोटरवे एग्जिट नंबर 1 यहाँ से नारोवाल तकरीबन 65 किलोमीटर्स दूर है। मेरे ख्याल में इस मोटरवे पे टॉप स्पीड लिमिट तो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर छोटी गाड़ी है आपके पास तो आप इसको 90, 100 से ऊपर ना करें, और अगर गाड़ी बड़ी है, मतलब सेडान है, तो आप 110, 120 तक चला लें, इससे ऊपर ना करें आप। एग्जिट नंबर 2 जो कि मशहूर गांव वांडू इंटरचेंज के नाम से मशहूर है, इस वक्त यहाँ पर गुजरांवाला की लिंक मोटरवे ओपन हो चुकी है, लेकिन एट दैट टाइम ये सिर्फ एक छोटा सा गांव था और एक छोटा सा एग्जिट पॉइंट था। दूसरी सियालकोट लाहौर मोटरवे की जो चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है वो ये इस मोटरवे की एक खूबसूरती है। दाएँ बाएँ बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है, वो तो खैर बाकी मोटरवेज़ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़ास बात यह है कि ये लाहौर टू सियालकोट तक पूरी मोटरवे जो है ना अप डाउन मतलब कभी ऊपर होगी, कोई नाला वगैरह आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमारा ये सारा जो इलाका है ना, ये नारंग मंडी, नारोवाल और सियालकोट के बीच में गुजरांवाला, ये सारा इलाका इट इज़ फेमस फॉर द राइस प्रोडक्शन। यहाँ पे चावल बहुत लगते हैं, तो ये सारा यहाँ पे बरसात के छोटे छोटे बरसाती नाले बहुत ज़्यादा हैं। थ्रू आउट लाहौर से सियालकोट तक पूरी मोटरवे जो है ना, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे, इस तरह बड़ा, और ये बड़ी खूबसूरत लगती है सफ़र के दौरान में। इस मोटरवे पर सेल फोन्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं, और अगर बात की जाए स्पीड लिमिट की तो फॉर द लाइट वेट व्हीकल्स इट्स 120 km/h एंड फॉर द हैवी वेट व्हीकल्स 110 km/h। मेरे ख्याल में भारी गाड़ियों के लिए 110 की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। जो इस रोड की कंडीशन है, मेरे ख्याल में इनको कोई 90 तक स्पीड देनी चाहिए। मोटरवे एग्जिट नंबर 3 जो कि पसरूर और गुजरांवाला रोड से गुजरता है, जिसको आमतौर पर 17 रोड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों शहरों में आप यहाँ से भी जा सकते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पे सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी कंसर्न हुए, मीडिया पे बड़ी बातें हुई, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं इस मोटरवे पे तब से सफ़र कर रहा हूँ जब से ये ओपन हुई है। जब ये मोटरवे ओपन हुई थी तो उसके कुछ ही दिन बाद मुझे सफ़र करने का मौका मिला,
और तब से अभी तक मैं गालिबन कोई 5-6 महीने हो गए हैं, काफ़ी बार सफ़र कर चुका हूँ। शुरू में तो सूरत हाल कुछ यूँ थी कि यहाँ पे किसी भी किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं हुए थे। इवन के रोड के बीच में जो ग्रीन बेल्ट होती है वो भी मुकम्मल नहीं थी बाज़ जगहों से, और रोड के अतराफ़ में जो बाड़ लगी होती है वो भी नहीं थी। अब होता यूँ था कि स्पीड चेकिंग ना होने की वजह से गाड़ियों वाले बहुत ज़्यादा स्पीडिंग करते थे, 150, 160, 170। साइडों पे बाड़ भी नहीं लगी हुई थी, तो ऐसे होता था कोई ना कोई जानवर रोड पे आ जाता था और गाड़ियाँ उसमें लग जाया करती थी, और बाद गाड़ियाँ उसकी वजह से हादसात का शिकार भी हो जाया करती थी। तो शुरू में यहाँ पे काफ़ी हादसे हुए हैं। आप यूँ समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं लाहौर से एक बार सियालकोट जा रहा था, तो मैंने रास्ते में 2 या 3 गाड़ियाँ मुख्तलिफ जगहों पर लगी हुई देखी हैं ऐसे ही, और आते हुए भी ऐसे ही हुआ करता था। मतलब जब भी मैं शुरू में ट्रैवल किया है 2 या 3 गाड़ियाँ लगी ही होती थी कहीं ना कहीं पे, तो बड़ी एहतियात से आना पड़ता था। अब यहाँ पे ये है कि सारे रूल्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, साइडों पे बाड़ मुकम्मल हो चुकी है, कोई भी जानवर आगे नहीं आता, और बीच वाली ग्रीन बेल्ट भी सारी की सारी मुकम्मल हो चुकी है, और स्पीड चेकिंग भी यहाँ पे हो रही है, स्पीड लिमिट्स भी फॉलो की जाती हैं। तो ये थी कुछ मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मैं इससे पहले इस मोटरवे का ले चुका हूँ। मोटरवे एग्ज़िट नंबर 4 जो कि डस्का पसरूर रोड के ऊपर से गुजरता है, यहाँ से डस्का सिर्फ 2 किलोमीटर है और पसरूर तकरीबन 25 किलोमीटर। सिक्योरिटी का सीन कुछ यूँ था कि जब ये मोटरवे खुली थी तो सिक्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब दाएं बाएं ये इलाका बड़ा ख़तरनाक है बेसिकली, ये नारंग मंडी, बद्दोमली, ये सारा बॉर्डर के करीब का एरिया। वो जो एक मशहूर इंसिडेंट हुआ था रेप का, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कर दी गई है। यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस जो है मोटरवे मुसलसल पेट्रोल करती रहती है। इवन के बिकॉज मोटरवे तंग है तो डॉल्फिन्स वाले भी अपनी बाइक्स पर यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे अब ये काफ़ी सिक्योर मोटरवे, आप यहाँ रात के वक्त भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोटरवे एग्ज़िट नंबर 5 जो कि डस्का और सियालकोट रोड पे से गुजरता है। डस्का यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है और सियालकोट तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी, हम लोग डस्का आ गए हैं। सफ़र हमारा इख्तिताम पजीर हो गया है। जो वक्त हमें लगा है तकरीबन 55 मिनट लगे हैं डस्का आने में। डस्का के 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, एक तो BRB नहर की तरफ से है, दूसरा पसरूर रोड की तरफ से है जो बिल्कुल डस्का शहर के साथ है, मतलब सिर्फ 2 किलोमीटर ही परे है शहर से, और तीसरा पॉइंट है सियालकोट डस्का रोड के ऊपर आके, जहाँ से डस्का तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। तो मैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे आया हूँ। यहाँ तक आने में तकरीबन 56 मिनट लगे हैं। अगर आप पहले वालों पे उतरेंगे तो 55 या 54 मिनट लगभग लगेंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो में कोई चीज़ जो मिस हो गई है वो आप लोग बताएं, वो मैं ऐड करूँगा नेक्स्ट टाइम से। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, एक चीज़ रह गई थी, वो ये कि टूल टैक्स कितना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। वो मैंने शुरू में शायद कुछ मुझे अंदाज़े की गलती होगी। अभी हम आ गए हैं जी डस्का सियालकोट रोड वाला जो टूल प्लाज़ा है वहाँ पे आ गए हैं, और देखते हैं हाउ मच द चार्जेस, कितना हमसे ये पैसा वसूल करते हैं।